वाले यूं ही बैठे रहे आप, स्टेज वाले तो समझे। अरे हजरत के देखा दोस्तों कैसे स्टेज पर हंगामा काट रहे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये है उलमा इकराम जो हमें सिखाने के लिए आए हैं। और ये कोई आम स्टेज नहीं है, ये मिंबर रसूल है जहाँ से दुनिया को मैसेज जाता है, जहाँ से कौम मुस्लिम को मैसेज जाता है, जहाँ से कौम मुस्लिम कुछ सीखने के लिए आती है। और इतनी तादाद जब उलमा इकराम की इकट्ठी होती है तो कुछ सिखाने के लिए आती है। तो आप लोग ये बताइए, जब ये उलमा इकराम ही ऐसा करेंगे तो आवाम कैसा करेगी? आवाम को क्या मैसेज पहुँचेगा? आवाम किस तरीके का फिर सलूक करेगी? आप बताएं कि आवाम को सीखने के लिए आई है ना उलमा इकराम से। उलमा इकराम तक सरकताज होते हैं, इमाम होते हैं, ये हम लोगों को गाइड करते हैं, हम लोग इन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन स्टेजों पर अगर यही इस तरीके के काम करेंगे और यही सब हंगामा चलता रहा तो दुनिया के अंदर क्या मैसेज पहुँचेगा? लोग क्या समझेंगे इस्लाम के बारे में? लोग क्या समझेंगे मिंबर रसूल के बारे में? लोग क्या समझेंगे उलमा इकरामों के बारे में? लोग क्या समझेंगे मुसलमानों के बारे में? दुनिया ये कहेगी कि ये मुसलमानों में आवाम तो अलग की बात रही, पहले तो जो मिंबर रसूल पर बैठे होते हैं उलमा इकराम, उन्हें ही मिंबर रसूल का अदब व एहतराम नहीं पता। पर वही लोग आपस में मिंबर रसूल पर झगड़ने लगते हैं, वही लोग मिंबर रसूल पर हंगामा काटने लगते हैं। तो ये तरीका सही है? क्या ये मिंबर रसूल का अदब है? जिस मिंबर रसूल पर तुम बैठे हो इसकी बहुत बड़ी शान है, तो ये मिंबर रसूल की शान बढ़ा रहे हैं आप लोग। किस तरीके की आप हरकत कर रहे हैं, किस तरीके का आपने हंगामा काट रखा है। दोस्तों पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिसकी बिना पर ये सारा हंगामा हुआ, फिर उसके आगे बात करते हैं। स्टेज वाले यूं ही बैठे रहे आप, स्टेज वाले तो समझे। अरे हजरत के इस्तकबाल कर लिया, आप बैठे रहे। हमारे उलमाए किराम जरा शर्म करें आप। मौलाना हजरत, काफी अफसोस का मकाम है कि आवाम बात समझ गई लेकिन ये मौलाना नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, अरे आप लोग क्यों आ गए स्टेज पर? ये देखिए ये जोहला हजरात, ये आप लोग करना क्या चाह रहे हैं भाई? रजाकार स्टेज पर आकर के जितने बगैर टोपी वाले हजरात हैं, आलिम नहीं है, आलिम नहीं है, आलिम नहीं है, पीछे से लोग आ गए। अरे अब तो बैठ जाए, कम से कम बैठ जाए भाई। अरे एक दूसरे को जो बिठाने की तलकीन कर रहे हैं आप हजरत, बैठ अरे जाए, भाई बैठ जाए। आपको साफा कर लेने से, हाथ मिला लेने से जन्नत में नहीं चले जाओगे। बात को समझा करो। बैठे। देखो मोहब्बत का इजहार अलग से करो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे उधर ही रहे। बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए आप हजरात, जज्बात की कद्र कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात से, ये बेजा समझने की कोशिश करें भाइयों। जबरन आप हजरात इस तरह का माहौल बना रहे हैं। बहुत सलीके से बैठे थे, अदब से, एहतियात से, वकार और तमकनत और संजीदगी के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों हजरत की आमद के बाद क्या जोश और बलबला आपके अंदर आ जाता है। सही है आलिम। दोस्तों आपने सब कुछ अच्छे से देख लिया, किस लिए हंगामा कटा, किस लिए इतनी स्टेज पर चहल पहल हुई, क्योंकि किस लिए ये उलमा इकराम स्टेज पर उठे फिर रहे थे। जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की एंट्री होती है स्टेज पर, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस्तकबाल में उठते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हाथों का बोसा लेने के लिए, मुसाफा करने के लिए ये लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। और अब स्टेज पर इतनी चहल पहल हो रही थी। उन्हीं में से एक उलमा इकराम कह रहे थे कि इस तरीके से हाथों को चूम कर आप जन्नत में चले जाओगे, क्या ये आपका तरीका सही है? आवाम तो मान गई, लेकिन उलमा इकराम क्यों नहीं मान रहे? तो दोस्तों उलमा इकरामों को अपना वक़ार समझना चाहिए कि उलमा इकराम का कितना बड़ा वक़ार होता है, कितना बड़ा उनका मर्तबा होता है। एक आम इंसान है, चलो उसे माना जा सकता है कि वो मिंबर रसूल का अदब नहीं जानता है, लेकिन आप लोग तो मिंबर रसूल का अदब जानते हैं ना, तो अच्छे से आप तसल्ली से मुसाफा कर लेते तो ये तरीका आपके लिए सही था। किस तरीके से हंगामा काट रखा, किस तरीके से चहल पहल हो रखी है। वहाँ पर नात खां, शब्बीर बरक़ाती, नाज शरीफ भी पढ़ रहे थे, तो किस तरीके की चहल पहल स्टेज पर हो रही थी, किस तरीके का हंगामा हो रहा था। तो इन सब के बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी कुछ कहा है। इसी स्टेज से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बहुत कुछ इस स्टेज से कह दिया इन्हीं लोगों के लिए। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की भी बात सुनेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा, इस स्टेज से क्या पैगाम दिया।
और बहुत सारे लोगों का कहना भी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिस स्टेज पर जाते हैं वहाँ झगड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। इस सब को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा, आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी सुनिए। और हमें आज जो इज्जतें मिली हैं वो किस बात पर है? मुझे बताओ किस बात पर ये इज्जतें मिली हैं? ये हजारों का मजमा, ये जो लोगों का तांता बधा रहता है देखने के लिए, मिलने के लिए। दुनिया में कभी सुना है अरे जेल से छूटे हुए कैदी अपना मुंह छुपा करके घूमते हैं, और एक कैदी वो है जिसे दुनिया देखने के लिए बेताब है, इसलिए कि उस कैदी में इस कैदी में बड़ा फर्क है। कोई चोरी करके अंदर गया तो मुंह छुपा कर घूमेगा, मगर मेरे मुस्तफा का नाम लेकर के गया तो सर उठा करके दिया करेगा, सर उठा कर दिया करेगा। ये कोई पाप, ये दीवानी और मजनू कौम की आदत नहीं है। ये तमाम जो उस शाकाने मुस्तफा की भीड़ है, हमने देखा है दुनिया तो सेलिब्रिटीज को देखने के लिए शायद भीड़ लगाती हो, मगर ये बहुत कम है। वो सेलिब्रिटी कौन होते हैं हमें उसका पता नहीं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में देखा मुस्तफा करीम की चौखट के कुत्ते को देखने के लिए भी हजारों की भीड़ जमा होती है। हमारी हैसियत उससे ज्यादा नहीं, बल्कि शुमार अगर मेरे आका कर लें अपने दरबार के चौखट के कुत्तों में से, ये हमारी जिंदगी की बड़ी मेराज है। सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वालों। अजीजा ने करामी, जो बात कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुनो। ये इज्जतें क्यों मिलती हैं? उस नाम की वजह से, उस नाम की बरकत है। और उनको छोड़ोगे तो इज्जतें बहुत दूर भाग जाएंगी, उनसे रिश्ते कमजोर करोगे, दुनिया तुम्हें उछाल कूद का निशाना बना लेगी। कभी इधर से उछालो, कभी उधर से उछालो। वो वक्त क्या था जब तुम्हारे कलमे पर उंगली उठ सकती थी, अजान पर, कुरान पर, हुजूर की जात पर नहीं। आज हालात बिगड़ते इसलिए गए कि तुम उनके अखलाक और किरदार से खुद दूरी बना बैठे हो। दोस्तों, आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अच्छे से सुना। दोस्तों, जो अल्लाह का हो जाता है, मुस्तफ़ा का हो जाता है और सच्चा मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाता है तो सारी दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लाखों चाहने वाले हैं, और जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जहाँ भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहुँचते हैं तो वहाँ लाखों का मजमा जमा हो जाता है। तो आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुकम्मल सुना, अच्छे से सुना। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सारी बात आप अच्छे से समझ गए। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा।